बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर गुलाम अली। स्टूडेंट्स, हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हमारा जो नेक्स्ट ये वाला लेक्चर है, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं हेलोजिनेशन ऑफ द बेंजीन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हेलोजिनेशन रिएक्शन भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। इसमें बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है? कोई हेलोनियम आयन। जब किसी भी हेलोजन ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको हम बोलते हैं हेलोनियम आयन। अब ये वाले जो ग्रुप्स हैं ये कौन कौन से हो सकते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर हम इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर बनाएं तो इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर ऐसे बनता है: फ्लोरीन इज़ मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन देन ब्रोमीन, और आयोडीन इसमें लीस्ट रिएक्टिव है। और ये इतना स्लो होता है कि इसके लिए स्पेशल कंडीशन लगानी पड़ती हैं। और ये वाला फ्लोरीन इतना ज़्यादा वायलेंट और विगोरियस रिएक्शन होता है कि इसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो फिर जो रिएक्शंस हैं वो ज़्यादातर किसके होते हैं? सूटेबल नॉर्मल कंडीशन में क्लोरीन और ब्रोमीन के रिएक्शंस करवाए जाते हैं। तो हैलोजन रिएक्शंस में बेसिकली हमने इसकी इलेक्ट्रोफिलिक की जनरल मैकेनिज्म में देखा था कि इसका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आयरन हैलाइड से बनता है। हमारे पास ये क्या बन जाता है? कोई हैलोजन, इसको हम हेलोनियम आयन कहते हैं, हेलोनियम आयन। और ये हमारे पास बन जाता है बेस। अब फर्स्ट स्टेप में आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल क्या अटैक होता है, सेकंड स्टेप में बेस का अटैक होता है। हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आ जाती है। अब फर्स्ट स्टेप के अंदर इसमें सपोज हम अगर इसकी क्लोरीनेशन कर रहे हैं, सनलाइट के अंदर रिएक्शन हो रहा है, तो ये इस तरह से होगा Cl2, यहाँ पे FeCl3 आएगा, और क्लोरीन का क्या बनेगा? इलेक्ट्रोफाइल, और ये आयरन क्लोराइड का बेस बन जाएगा। अब इसमें स्टेप 1 में क्या होगा? रिएक्शन, ये 2 स्टेप का रिएक्शन है। आपको पता है ये क्या होता है? स्लो स्टेप रिएक्शन। इसमें हमारे पास इसके ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर अटैक करेंगे और एक पाई बॉन्ड ये बेंजीन का टूट जाएगा। तो हमारे पास ये बन जाएगा जी, इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज, और ये क्लोरीन सब्स्टिट्यूटेड होगी, और इसका हाइड्रोजन जो क्लोरीन के साथ अटैच है ये भी रिंग से बाहर आ गया। अब सेकंड स्टेप में, स्टेप 2 में, ये बेस जो है FeCl4 माइनस, ये बेस के तौर पे रिएक्ट करेगा, और हमारे पास क्या बन जाएगी? ये क्या करेगा? ये क्लोरीन जो है इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेगी, और कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं ये वापस रिंग में चले जाएंगे, और ये क्या बन जाएगा? हमारे पास एक सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, जिसको हम बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। ठीक है, प्लस हमारे पास बन जाएगा HCl, और प्लस बन जाएगा FeCl3, ये रीजनरेट हो गया। ठीक है, अब ये क्लोरोबेंजीन एक हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हमारे पास आ गई है। तो स्टूडेंट्स, हैलोजिनेशन में इतना ही। अगर इसमें ब्रोमीन यूज़ करेंगे तो ये ब्रोमिनेशन हो जाएगी, क्लोरीन यूज़ करेंगे तो ये क्लोरीनेशन हो जाएगी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन में चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इसका है जी सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि सल्फर ट्राईऑक्साइड जो है ये बतौरे यूज़ होता है जी इलेक्ट्रोफाइल के। हम यहाँ पे लिखते हैं सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन की सल्फोनेशन में हम इसको क्या करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा सल्फ्यूरिक एसिड से। सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करेंगे, और वो क्या बनाएंगे? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन के साथ वो बनाएंगे सल्फ़र ट्राईऑक्साइड, और साथ में वो बनाएंगे कंजुगेट बेस बाइसल्फाइड का। अब यहाँ पे जो सल्फ़र ट्राईऑक्साइड है ये क्या है? ये बतौरे इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है बेंजीन के ऊपर। अब स्टेप 1 में स्टेप वाइज इसको लेके चलते हैं। स्टेप 1 में बेंजीन ने क्या करना है जी? बेंजीन ने
ये हमारे पास सल्फ़र ट्राईऑक्साइड बन गई। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन सल्फ़र बनता है, क्योंकि ऑक्सीजन इसके साथ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेती है। रिजल्टेंटली सल्फ़र के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन इस सल्फ़र के ऊपर अटैक करते हैं और इसका बॉन्ड, कोई भी ऑक्सीजन का एक बॉन्ड क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि सल्फ़र के 6 इलेक्ट्रॉन हैं और 6 ही बॉन्ड इसने बनाने हैं मैक्सिमम वैलेंस शेल में। तो हमारे पास क्या बन गई, ये इस तरह का एक इंटरमीडिएट बन गई बेंजीन, जिसको हम बेंजोनियम आयन कहेंगे। प्रोटॉन को हम सेपरेट कर देते हैं, सॉरी, ये बॉन्ड ख़त्म हो गया है, इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज, ये बॉन्ड ख़त्म हो गया, टूट गया और यहाँ पे सल्फ़र अटैक हो गई। सल्फ़र ने क्या कर लिया है, कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर ली, ठीक है। ओवरऑल सल्फ़र के ऊपर 6 बॉन्ड ही रहेंगे। तो ये हमारे पास एक बन गया सल्फोनियम आयन, यानी कि एरिनियम आयन, एक इंटरमीडिएट। और स्टेप 2 के अंदर इसमें क्या होगा, हमारे पास जो ये बेस था, जब हमने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया, ये अटैक करेगा और बेस ने, आपको पता है कहाँ पे अटैक करना है, उसको प्रोटॉन चाहिए, उसको हाइड्रोजन आयन चाहिए, ये प्लस, ये हाइड्रोजन आयन और ये अब क्या हो रहा है इसमें, बेस का अटैक, ये बाइसल्फाइड इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और ये इसके इलेक्ट्रॉन वापस रिंग में आ जाएंगे, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या बन गई, हमारे पास ये एक सल्फोनेटेड बेंजीन बन गया, रिंग क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अब उस हाइड्रोजन की जगह पे यहाँ पे हमारे पास ये ग्रुप, सल्फाइड ग्रुप। अब इसमें जो ये प्रोटॉन लेके वापस H2SO4 बना देता है, हम इसको यहाँ पे प्लस H2SO4 भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक स्टेप और ऐड कर लेते हैं, इसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए। बेसिकली ये एक नेगेटिव ऑक्सीजन इसके साथ है, तो ये हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बना था, हाइड्रोनियम आयन का प्रोटॉन इसके साथ अटैच हो जाता है। तो स्टेप 3 में इसको लिख लें, पूरा क्वेश्चन सलीके से बन जाएगा। ये हमारे पास है जी हाइड्रोनियम आयन, ये H3O+। अब ये ऑक्सीजन जो है प्रोटॉन को खींच लेती है और ये इसको कंप्लीट कर देती है। सल्फोनिक ग्रुप जो है, ये वाला सल्फोनिक ग्रुप कंप्लीट हो जाता है और प्लस क्या बन जाता है, H2O। तो ये हमारे पास बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो स्टूडेंट्स, ये थे हैलोजिनेशन और सल्फोनेशन बेंजीन रिंग के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड इसाइलेशन। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट मैकेनिज़्म है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में अक्सरियत से आता है। तो उस वीडियो को लाजमी देखिएगा। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसके साथ जुड़ें, इसको देखें, समझें। और आपके ज़हनों में क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चंस को खुल के लिखिए, ठीक है। मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मुझे मेल कीजिए, टॉपिक मुझे बताइए कौन सा आपने समझना है, किसकी आपको समझ नहीं आती, क्या आपकी ज़रूरत है, क्या चीज़ आपकी कॉम्प्लिकेटेड है, उसको मैं वीडियो में कोशिश करूँगा आपके लिए उसको आसान करूँ और उसको समझाऊँ। तो स्टूडेंट्स, मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।